श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन ब्रज पदयात्रा के समर्थन में आगामी 5 अक्टूबर को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह पदयात्रा श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शुरू होकर शीतला माता मंदिर तक जाएगी। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में साधु संतों समेत हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन की जिम्मेदारी अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गुरुग्राम की ओर से संभाली जा रही है। बताया जा रहा है कि इस पदयात्रा को लेकर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नवंबर में दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा 7 नवंबर से शुरू होगी और 17 नवंबर को मथुरा पहुंचकर समाप्त होगी। श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पद यात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में एक अभियान है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। दिल्ली से वृंदावन तक 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा है। यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा बहुत आवश्यक है। हम तो पुरुषार्थ कर ही रहे, हिंदुओं से भी प्रार्थना है, ये कार्य आपका है। कृपा करके इस कार्य में हम सब भागीदारी करें ताकि हिंदुओं का बल मजबूत हो। और 5 अक्टूबर 2025 को जो अपनी आगामी पदयात्रा है 7 नवंबर से 16 नवंबर तक, उसके समर्थन में 5 अक्टूबर को श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शीतला माता मंदिर गुरुग्राम तक प्रातः 10 बजे निमंत्रण देने के लिए पूरे गुरुग्राम में निमंत्रण देने के लिए पदयात्रा चालू की जा रही है। एक दिन की 5 अक्टूबर को पूरा हमारा बागेश्वर परिवार के शिष्य मंडल जा रहे हैं। धाम की तरफ से सभी लोग जा रहे हैं और साथ में अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के सभी लोग, बागेश्वर धाम के सभी लोग, समस्त धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोग 5 अक्टूबर को यह निमंत्रण के लिए, सबकी जागृति के लिए वहां पर एक दिवसीय यात्रा निकाल रहे हैं। हमारी प्रार्थना है सब लोग हमारा निमंत्रण स्वीकार करें और 5 अक्टूबर वाली एक दिवसीय यात्रा में सब लोग पहुंच करके जन पूरी दिल्ली को निमंत्रण पहुंचाएं, ताकि 7 नवंबर को जो कात्यायनी माता मंदिर पर 10 बजे यात्रा प्रारंभ होनी है उसमें पूरी दिल्ली पहुंच सके। भले ही 2 दिन 1 दिन के लिए पहुंचे पर पहुंच जाए। धन्यवाद जी। सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा और हमारे महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री जी आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं और ये बहुत सुंदर यात्रा जहाँ सभी को एक होने का संदेश मिल रहा है। तो आप सभी जहाँ पर भी हो, अगर आप यहाँ आ सकते हैं जरूर से जरूर आए और हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं भी यहाँ पे जरूर पहुंचूं। सभी राष्ट्र की जय। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजूदास गुरुग्राम में श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शीतला माता मंदिर तक वह यात्रा उनके समर्थन में तैयारी है। गुरुग्राम में समय 10 बजे हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 5 अक्टूबर को अखंड भारत व बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गुरुग्राम द्वारा आगामी यात्रा के समर्थन में निकाली जा रही है। स्थान है श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A शीतला माता मंदिर गुरुग्राम। समय प्रातः 10 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी। हम भी पहुंच रहे हैं, आप सब भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। एक ही संकल्प, एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र हो हमारा। मैं पंडित गोपाल कृष्ण कौशिक, अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट का मार्गदर्शक मंडल का सदस्य व सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के संयोजक के नाते हम गुरुग्राम में सनातन प्रेमियों के बीच एक अलख जगाने के लिए एक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। और ये पदयात्रा के माध्यम से हम अपनी उपस्थिति सभी सनातन प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि वो इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दें। ये यात्रा विशेष रूप से इसके 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जो हमारा नारा है हिंदू राष्ट्र के लिए, और दूसरा आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक युवा संत अपनी जान की परवाह न करते हुए हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर कात्यायनी मंदिर
छतरपुर से यात्रा को प्रारंभ करके बांके बिहारी वृंदावन तक यात्रा को संपन्न करेंगे। ये बागेश्वर धाम सरकार और बांके बिहारी मिलन पद यात्रा के समर्थन में ये यात्रा निकाली जा रही है, ताकि उस युवा संत के साथ लाखों की संख्या में सनातनी इकट्ठा होकर गुरुग्राम से और उसके आसपास के क्षेत्र से वहां उस यात्रा में पहुंचे। ये इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। हमें सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों और साथ ही साथ राजनीतिक दलों का भी समर्थन इसमें प्राप्त हो रहा है। जितने भी सनातन भाइयों से हमने इस यात्रा के लिए आग्रह किया है, अपील की है, निमंत्रण दिए हैं, सभी ने इस यात्रा की सराहना की है और सभी ने हमें जो है यात्रा में सम्मिलित होने का अपना आश्वासन और समर्थन दिया है। हम किसी जाति, पंथ, किसी हम समुदाय, पंथ का विरोध नहीं कर रहे हैं। भारत सभी का है, इसमें सभी के निवास स्थान हैं। बस हम भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में चाहते हैं कि हमारी पहचान, जो हिंदुस्तान की पहचान, भारत की पहचान हिंदू राष्ट्र के रूप में हो। हमें कोई किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे सभी धर्म, पंथ, समुदाय हमारे साथ हैं और हम सबके समर्थन की भी इस यात्रा में समर्थन के लिए भी अपील कर रहे हैं। मेरा नाम अजय यादव है, अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक के तौर पर मैं हूँ। ये 5 अक्टूबर को एक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा है, जो कि श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन पद यात्रा के समर्थन में निकाली जा रही है। श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हमारे महाराज है, वो एक युवा संत जो हिंदुओं को एक करने के एक अलग जगह रहे हैं, उसी के समर्थन में एक यात्रा है। इसमें सभी सामाजिक संगठन, समस्त धार्मिक संगठन और राजनीतिक जो दल हैं वो भी हमें समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल नेतृत्व तो साधु संत महात्मा हमारे जितने भी हैं वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे स्वामी धर्मदेव जी हैं, महंत राजूदास महाराज जी हनुमानगढ़ी वाले हैं, उसके बाद में आपके जैन मुनि जी, कालिदास महाराज जी और भी अन्य संत महात्मा हैं जो इस यात्रा में शामिल है और वही नेतृत्व कर रहे हैं। नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी को डराना। हमारा उद्देश्य है सभी सनातन को इकट्ठा करना। सनातन के जितने भी पंथ हैं उन सभी पंथों को एक छत्र, एक जगह लाना है। यही हमारा उद्देश्य है। मेरा नाम सुनील हरजाई है और मैं अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट का सदस्य हूं और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल का सदस्य हूं गुड़गांव से। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जो जन समर्थन मिल रहा है वो अपार मिल रहा है। ऐसा जो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतने लोग हमारी यात्रा से जुड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों का हमने नाम नहीं सुना था वो हमारी यात्रा को समर्थन दे रहे हैं और ऐसा दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम 5-5 हजार आदमी एक साथ लेके आएंगे और जब हम चलेंगे तो एक सैलाब आएगा गुड़गांव में, एक जनता का सैलाब आएगा। जो हिंदू एक साथ कभी खड़े नहीं होते तो वो एक साथ खड़े होंगे दिखाने के लिए कि हम सब एक नेक काम के लिए एक हो सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है तो बहुत दिन से चला रहा है, कई संगठन ने उठाया, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के साथ ही क्यों आप लोगों ने समझे? आज तक हमारे राष्ट्र को जो रास्ता दिखाया साधु संतों ने दिखाया। एक संत खड़ा हुआ है वो ये बताने के लिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है मंदिर, क्यों जरूरी है मंदिर से जो मंदिर का पैसा मंदिर में और हिंदुओं के लिए पैसा खर्च हो, वो क्यों उस मंदिर में सिर्फ अकेला एक मंदिर है जहाँ पे अपना हॉस्पिटल भी बन गया, वहाँ लड़कियों की भी शादी हो रही है, बाकी मंदिरों में क्यों नहीं हो रही है। ये सवाल अगर उठाया तो ये दूर तक जाएगा और सबको इसमें समर्थन करना पड़ेगा। और सभी मंदिरों से ये अपील है कि सभी मंदिर जो हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने की कोशिश करें, जैसे हिंदू आगे बढ़े, जो कि मस्जिद रूपम शिवोहम शिवोहम। देखिए, हमारा परिचय तो एक गोभक्त के रूप में है। हम गौ सेवा करते हैं और समाज की ऐसी सब गतिविधियां जो सनातन को प्रबल करती है, बल देती है, उस कार्य करते हैं। मेरा नाम मनीष हरी है और यहाँ गौ सेवा का कार्य करते हैं और आदरणीय गोपाल कौशिक जी और हमारे अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के जो हमारे सनातनी बंधु हैं इनके साथ मिलकर भी एक ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, संघ शक्ति कलयुग है। इस समय राष्ट्र पर आक्रांताओं का और लगातार कुछ प्रहार किए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी असुरी शक्तियां हैं जो इस राष्ट्र को कुदृष्टि से देख रही है और ये समय आ गया है हिंदुओं को, सनातनियों को एक होने का। तो राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, देश को एक करना चाहते हैं। हर एक हिंदू को, जो हिंदू हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। इस दृष्टि से हम इसको हिंदू राष्ट्र, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, इसी भावना से हम जागरण का ये कार्य कर रहे हैं। और एक पुरोहित का कार्य भी होता है, वही हम राष्ट्र
राष्ट्रम जागृत पुरोहिता, हम लोग यहाँ मंदिर में सेवा करते हैं, गौशाला में सेवा करते हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारा एक मूल जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो राष्ट्र को जागृत करने का, हर व्यक्ति तक पहुंचने का हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे साथ में जितने भी हमारे सनातनी बंधु हैं उसका उद्धार करें, इस राष्ट्र को पुनः हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इस हेतु ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, नेतृत्व करने के लिए समय समय पर कोई न कोई एक देवी शक्ति आती है। इस समय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, हमारे परम आदरणीय पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने राष्ट्र को एक करने का कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया है, किसी समय करपात्री जी महाराज आए, किसी समय शंकराचार्य जी महाराज आए, और इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक जो आह्वान किया है, उनके इस आह्वान पर पूरे राष्ट्र के जितने भी हमारे संत हैं सब एक हो रहे हैं। तो हम तो बहुत एक छोटे से दास हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा को और उनके इस मतलब पुण्य आह्वान को हम पूर्ण समर्थन दें। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, बोले नमः पार्वती पते हर हर महा